सो गाइस, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं पूरा साइडवेज मार्केट था। और इस मार्केट में अगर आप लोगों ने आज पैसा कमाया है तो आई थिंक आपने काफी अच्छे ट्रेडर हो। मैंने भी आज जो 4,000 के आसपास कमाया, 3900 के आसपास कमाए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, जितना ज्यादा रुक रुक के ट्रेड लोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप हर कैंडल में इस मार्केट में ट्रेड करने वाले हो तो आप मतलब पूरा अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हो। मैंने आज टेलीग्राम पे आपको आई थिंक इस कहीं इस जोन के आसपास 12:30 बजे के आसपास ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि मार्केट इस रेंज में ही घूमेगा। रेंज का मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब यहाँ पे मार्केट बाहर निकला तो मैंने आपको तब भी बताया था कि डे लो अभी हर्डल है, जब तक डे लो क्रॉस नहीं होगा बड़ा मूव नहीं आएगा। तो ये जो मूव आया था, इस मूव में एक स्पाइक आया था जहां पे मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था पुट का। और वो पुट में 6,000 के आसपास का स्क्रीन पे दिख गया था मुझे प्रॉफिट, लेकिन वो बुक करते करते मतलब वो 25 की थी, मैंने 42 तक गई और वो 32 के आसपास बुक हुई मेरी। तो वो स्पाइक इतना स्टूटली हुआ, तब मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। उस टाइम 3200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था अपना टोटल। जो निफ्टी का प्रॉफिट हुआ था, ये मॉर्निंग में मैंने निफ्टी का एक ट्रेड करा था, उसकी वजह से था। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं मार्केट से थोड़ा साइड हो गया था। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब आपको स्क्रीन पे बड़ा प्रॉफिट दिख जाए और आपका बुक थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, तो साइकोलॉजिकल इशू आने शुरू हो जाता है आपको थोड़े बहुत। हालांकि मेरे को नहीं आए। उसके बाद मार्केट डे लो से ही अपना ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 600 से कहाँ तक, ऑलमोस्ट 600 से मार्केट ने अच्छी खासी रैली करी है, 70-80 पॉइंट की। तो यहाँ पे किसी ने मान लो बाय कर लिया और डे लो पे, कई काफी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं जो डे लो पे लोग बाय करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट में काफी अच्छा खासा मूव आया। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको याद हो, इस जोन के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास मैंने आपको 20,600 की पुट दी थी, 3 रुपए की। ये डबल हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम बार बार इस चीज में ये हो रही है कि हम पुट ले रहे हैं। अब जैसे 3 रुपए से पहले ऊपर गया काफी, ठीक है, ऊपर जब गया मैंने आपको हमेशा बताया, या तो डबल के लिए बैठोगे या जीरो के लिए बैठोगे। अब लेकिन वो हो क्या रहा है कि वो 3 रुपए का बिल्कुल 0.60 0.50 तक आ रहा है। नॉर्मली 2 रुपए 1 रुपए के आसपास आता है। अगर आप जीरो हीरो के लिए बैठे थे आज, तो नॉर्मली आपका 3 रुपए का जब ये मूव आया था तो 5 5 रुपए 10 पैसे के आसपास तक गया था। डबल तो आज भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग की। डायरेक्शन सही पकड़ा जा रहा है जीरो हीरो का, सब कुछ ठीक हो रहा है। बस जो टाइमिंग हो रही है उसकी, मतलब अगर मैं ये 1 रुपए भी खरीदता, मतलब ये ऊपर जाने के बाद हम जब कैंडल बन रही थी तब लेते, तो 1 रुपए की 5 रुपए मतलब 4 गुना हो जाता पैसा हमारा। तो ये टाइमिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है। और कहीं ना कहीं फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में हो रहा है ये चीज बैंक निफ्टी में नहीं हो रही। बैंक निफ्टी मैंने जो आपको 5 रुपए की पुट दी थी, अगर आपको याद हो, तो वो आई थिंक 40 रुपए तक चली गई थी। हमारा टारगेट डबल ट्रिपल का ही होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, वो एक्सेप्शनल दिन था कि 40 रुपए तक चली गई थी। अब हम बात करते हैं कि लेवल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला हमारा, डेलो से सपोर्ट लिया। अब आज क्या आप ट्रेड कर सकते थे फिन निफ्टी में? फिन निफ्टी में आपके दो ही ट्रेड थे, या तो आपने लो पे बाय कर लिया हो, आपका ये ट्रेड मिल गया हो, या फिर 50 तो मैंने इसमें बताया नहीं 50 आप इसमें क्या लाओगे। बैंक निफ्टी में मिला है हालांकि उसका ट्रेड बैंक निफ्टी के बेस पे इसमें ट्रेड होता है। बट बीच में ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं आपको, इन स्पाइक्स ने काफी सारे एसएल भी हंट करे होंगे। तो इतना आसान मार्केट नहीं था। इस मार्केट में अगर आपने पैसे बचा भी लिए, ट्रेड नहीं भी करा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा को 4,000 का प्रॉफिट है। 25,000 से कैपिटल स्टार्ट करा था हमने, तो 28,000 के आसपास है। तो आज भी कुछ 3,000 रुपए के आसपास, आज 3200 या 3300 रुपए के आसपास हमारे पास आएंगे। तो आराम से 32,000 के आसपास हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने, उसमें क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा। अगर आपको याद हो, लेवल हमारा था 46,243। मार्केट यहीं घूमता रहा। लेकिन बैंक निफ्टी की मैंने 50 की एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है, उसके हिसाब से आपका ट्रेड यहाँ बन गया था, अगर आपको याद हो। तो ये इसके लो के नीचे ये शॉट 1:2 का ट्रेड इजीली मिला था। 200 पॉइंट के आसपास आई थिंक मूव था ये। आपने इसमें 150 पॉइंट भी पकड़े तो भी अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया होगा आपको। इसके बाद एक बार यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन ये सेटअप नहीं बना था। यहाँ पे भी सेटअप नहीं बना था, 50% बॉडी नीचे नहीं है। उसका मार्केट इसके नीचे ही घूमता रहा और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर बंद हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पीवट का भी चार्ट, क्योंकि पीवट था, अगर मैंने आपको जीरोधा का चार्ट दिखाऊं, जीरोधा का चार्ट भेजा था वैसे तो मैंने आपको, ये भी कि यहाँ पे पीवट के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो इस वजह से पीवट को रेसिस्टेंस लेके चल रहा था और वहां से ऊपर मार्केट जा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अब देखो, आज फिर से एक हॉल्ट हुआ है। अब काफी लोग कह रहे हैं कल बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है। बट मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है। मेरे को लगता है आज मार्केट में अगर कोई रैली आनी चाहिए थी तो मार्केट 46,500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। प्लस निफ्टी ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें कल। निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, रिकवरी भी नहीं करी मार्केट ने। और ये जो हमारा लो था 3-4 दिन का, अगर कल आपको याद हो, मैं आपको बता रहा था 3 या 4 दिन से मार्केट इस जोन को सस्टेन कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन कर रहा था 21,900 का। और हमने कल भी बात करी थी 21,900 टूटता है तो 21,850 एक हर्डल है, लेकिन 21,850 भी टूट गया तो 21,550 21,600 तक मार्केट आराम से आ सकता है। आज अगर हम देखें, अब प्रॉब्लम क्या हुई आज, आज प्रॉब्लम हुई कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आ रहा था गिरता हुआ। तो इतना जब 850 को तोड़ा इसने, तो इतना डिसाइसिवली मोमेंटम नहीं आ पाया इसमें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आ रहा था। मान लो मार्केट यहीं से आता नीचे और यहाँ पे पूरे दिन ना सस्टेन करता और फिर कल ब्रेकडाउन करता तो अच्छा मूव मिलता। हालांकि आज भी ब्रेकडाउन हो गया। हमारा लेवल 21,864 था, इसके नीचे शॉर्ट करना था हमें। टारगेट हमारे थे 821 था, टारगेट हमारा 778 था। अब जिसने आ लिया जो बैठा, तो यहाँ तक का टारगेट मिला है हमें, 792 तक आया, मतलब ऑलमोस्ट 13-14 पॉइंट से टारगेट छूटा है। लेकिन प्रीमियम में इतना मोमेंटम नहीं मिला होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट गया है। फर्स्ट टारगेट में अच्छा खासा मूव मिला होगा, फर्स्ट में मैं भी ट्रेड करा था और मैंने वहां पे 800 रुपए के आसपास कमाए थे। बट आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है क्योंकि, और इसमें हम सबसे पहले डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको कि डेली चार्ट पे हमारे पास क्या मूव था। अगर आपको याद हो हमने कल क्या बात करी थी, एक बार इसको मैं 50 में भी हटा ही देता हूँ इसमें से। कल हमने ये बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं
अपने सपोर्ट जोन के आसपास आके सस्टेन हो गया है, प्लस मार्केट ने हैमर कैंडल बना दी, तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हमें कोई बाइंग की पोजीशन मिलेगी। आज भी सेम सिनेरियो है। आज का हाई देखोगे आप, आज देखो रेड कैंडल बनी है, बट सपोर्ट पे बनी है। कैंडल पैटर्न जो है इनसाइड कैंडल नेगेटिव है, लेकिन सपोर्ट पे है, रेसिस्टेंस पे होता। जैसे रेसिस्टेंस पे ये एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल थी, ये कैंडल था, तो ये नेगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे मार्केट में अगर हाई भी ब्रेक हो लो ब्रेक हो तो दोनों तरफ चल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका हाई क्या है हमारा, इसका हाई है 46,602। तो कहीं ना कहीं ये जोन हमारे लिए काफी अच्छा बाइंग जोन साबित हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ऊपर निकालता है तो इजीली मुझे ऐसा लगता है 47,000 तक मार्केट जा सकता है, इजीली 47,050 के आसपास या 47,000 तक, क्योंकि 47,000 के ऊपर एक्सपायर होता तो मैं नहीं देख रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मार्केट को। बट अगर आई शॉर्ट कवरिंग रैली तो ये 400 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे स्पेसिफिक लेवल बताऊंगा। इसको कमा कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का लेवल हमारे वही रहेंगे जो हमने 250 का लेवल कल दिया था। आज भी उसी के जोन में, मतलब आज के लो के आसपास ही है वो भी। तो ये लेवल हमारा 240 के आसपास करेगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि मार्केट में क्या स्पेसिफिक लेवल रहने वाले हमारे। जैसे बाइंग का मैंने आपको बताया, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। बाइंग हमारी 46,610, लेकिन इसके ऊपर ना एक रेसिस्टेंस भी है। तो कल भी मैंने 750 का लेवल दिया था वैसे तो आपको, बट आई थिंक ये चल जाएगा। 610 के ऊपर हम फर्स्ट टारगेट अपना रखेंगे 726 का। इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में अगर देखो मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो सीधे हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 47,028 भी नहीं आ रहा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये जोन आ रहा है 46,915। मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल सकते हैं अगर मार्केट 46,610 करता है, क्योंकि 500 भी ब्रेक हो जाएगा, 600 के ऊपर आ जाएगा, तो 730 और 915 ये दो टारगेट्स में इजिली मिल सकते हैं। 730 के ऊपर 915 थोड़ा लंबा टारगेट है, 900 तक रख सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। सेलिंग के लिए जैसा मैंने बताया था कि 240 हमारा ये जोन था, आज हम इसको ले सकते हैं। नहीं, इस जोन के नीचे लेके चलते हैं इसको। आज का लो कितना है हमारा, आज का लो थोड़ा सा लो है, ये ठीक है आई थिंक। ये जोन ठीक है हमारा 222, इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। दोबारा से मार्केट इस जोन तक आ सकता है 46,000 तक। एक मार्केट में डे लो है और 46,000 ब्रेक हो गया तो मैक्सिमम 45,900, यही टारगेट आई थिंक कल बताया था हमने, 950 930 इस तक आ सकता है। ठीक है, 200 पॉइंट आपको बहुत क्विकली मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एकदम मोमेंटम टूटेगा तो मार्केट में अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में आई थिंक आगे के लेवल देखना है, डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं इसमें। तो निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा है। अगर आप देखो ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट में काफी टाइम से ब्रेक होने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ अगर आप देखो 4 दिन मार्केट ये होल्ड कर रहा था हमारा 21,900 का जोन, इसके भी नीचे हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, देखो या तो ये ट्रैप हो सकता है या फिर मार्केट में कंटिन्यूएशन हो सकता है। जैसा मैं आपको बताया था पहले भी, इसके नीचे मार्केट के पास सीधा सीधा ये जो सपोर्ट आ रहा है डेली चार्ट पे हमारा 21,600 का जोन आ रहा है, और ये कल हो सकता है या एक्सपायरी भी हो सकता है। कल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, बट दोनों इंडेक्स अलग चलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके ट्रैप कर देगा सेलर्स को। ट्रैपिंग का चांस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक रेसिस्टेंस जोन बताता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो मार्केट में ये सपोर्ट है और ये टूटा है, तो मार्केट में रिटेस्ट करने यहाँ आता है और यहाँ पे फिर फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनती है। तो इस तरह से होता है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो मार्केट में ये वाला जो जोन है हमारा, जो हमारे 4 दिन के का लोएस्ट पॉइंट है 21,900, ये जोन हम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट दोबारा इसके आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेड भी लिया जा सकता है, और यहाँ पे मार्केट में सीधे सीधे 20,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं हमें। बट सब डिपेंड करता है, कल हो सकता है कल मार्केट इसके लो, अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया तभी एक्टिव होगा ये ब्रेकडाउन। अगर इसके लो को ब्रेक नहीं करा तो यहीं से ऊपर निकल गया मार्केट, या मान लो कल इस तरह की कैंडल बन जाती है, मान लो ग्रीन कलर की, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से सेलर स्टैप हो जाएंगे और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आएगी फिर। ठीक है, तो हमें दोनों केस में बात करनी है। तो हम अगर सेलिंग के लिए जाएंगे, हम इंट्राडे के हिसाब से बात करें, तो आज का लो कितना है हमारा 21,793। ठीक है, तो हम 785 80 के आसपास का जोन 778 ले लेते हैं, ये हम लेंगे। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारे। दूसरा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है तो 900 के आसपास। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट 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 टूटा, या तो मार्केट हमें यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो ऊपर जाके मिले 21,900 के ऊपर। ठीक है, 21,900 के आसपास यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनती है, इंगल्फिंग बनती है, नेगेटिव इनसाइड कैंडल पैटर्न बनता है, तो हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल सकता है। मान लो यहाँ पे मार्केट होगा ऊपर ना जाके मार्केट नीचे जाता है, 778 ब्रेक करता है, तब आपके टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स आपके होंगे, एक मिनट। तो देखो ये यहाँ पे मार्केट काफी दिनों बाद आया है वैसे तो। 778 हमारा ठीक है लेवल, 778 की थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, इसको हम 768 लेके जाते हैं। टारगेट इस केस में हमारे पास फर्स्ट जो निकल रहा है वो निकल रहा है सीधा सीधा 705 के आसपास का, तो ये एक टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट हमें यहाँ तक देखने को मिल रहा है 639। लॉन्ग टर्म टारगेट आपके 591 है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। बट कल इंट्राडे में ये दो टेबल तो मिल ही सकते हैं हमें 639 तक के, मतलब ऑलमोस्ट 120 130 पॉइंट मिल जाएंगे।
सेकंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बता दी, इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे अब बाइंग कहाँ करनी है। अब बाइंग के लिए देखो इंटरेस्टिंग चीज है, अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार ना बनाए, बना भी दे, नेगेटिव ट्रेड भी ले लो और फिर भी मार्केट रिवर्स हो जाए, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे कल 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है कोई बाइंग की और फिर हाई ब्रेक होता है, तब हम बाय करेंगे, इस गैप फिलिंग तक के टारगेट ले जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 22,000 है एक्सपायरी के पास है, तो 22,000 के ऊपर एक्सपायरी के पास तो नहीं लेके जाएंगे, कम से कम टीके करेंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा समरी है, निफ्टी में थोड़ा सा मैंने अलग बताया, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया 21,768 ये टारगेट, फ्लैट ओपन हुआ ऊपर गया, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है या इंसर्ट कैंडल पैटर्न बनाता है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो बाय करेंगे सिर्फ 22,050 तक के टारगेट के लिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। बाकी अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आज आपने पैसे नहीं कमाए हैं तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आज काफी लोग, जब साइडवेज मार्केट में काफी लोगों के लॉस होते हैं, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। साइडवेज मार्केट अगर आपने काफी लंबे टाइम से देखे हैं तभी आप पैसे कमा सकते हो, आप नॉर्मली पैसे नहीं कमा सकते हो साइडवेज मार्केट में। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।